अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आपको पता है रात से कितना मज़े का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी रिमझिम हो रही है और ऐसे मौसम में दिल करता है बंदा मज़े मज़े के पकोड़े और नाश्ते में हलवा पूरी। तो आज मेरा मन किया कि चलो आज हम हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। तो चलिए हलवा पूरी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हलवा। उसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन में 2 कप पानी और 3 चम्मच चीनी। टेबल स्पून लिए हैं मैंने। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम करते हैं तो 3 जो हैं चम्मच चीनी के बहुत हैं। अब हमने जो है इसका जो है चाशनी हमने बिल्कुल नहीं बनानी, हमने जस्ट चीनी को इसमें अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमने जो है फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। तो चलिए जब तक चीनी डिज़ोल्व हो जाती है, हमने ले ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी में हमने कुछ भी नहीं डालना, ना ऑयल ना चीनी, कुछ भी नहीं। जस्ट हम इसे लो फ्लेम पे जो है हम इसे हल्का हल्का सा भूनेंगे और इसका कलर भी हमने चेंज नहीं होने देना। और चम्मच जो है वो हमने चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं और इसका कलर चेंज ना हो। तो सूजी जो है वो भुनी जाएगी। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब तक कलर चेंज नहीं होगा तो हमें पता ऐसे चलेगा कि जब इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो सूजी है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो सूजी का हलवा बनाने के जो वो बहुत से तरीके हैं, जैसे कि कुछ लोग कैरमल बनाकर उसमें सूजी डालते हैं, कुछ लोग चाशनी बनाकर उसमें सूजी डालते हैं, फिर उसमें पानी ऐड करते हैं, और कुछ लोग चीनी वाला पानी बना लेते हैं पहले, क्योंकि जब हम सूजी में चीनी डालते हैं तो वो चीनी आपको पता है मेल्ट हो जाती है और वो उसका कलर बहुत डार्क आ जाता है, ब्राउन कलर का, और वो हलवे का कलर भी बहुत डार्क वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए चीनी जो है वो पानी में पहले अच्छे से डिज़ोल्व कर लें और सूजी को अलग से भून लें, फिर उसमें वो पानी डालें तो आपकी जो सूजी है उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, हलवे का कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा। तो इसलिए कैरमल या फिर चाशनी वाले तरीके को अपनाने से बेहतर है इंसान सिंपल तरीके से जैसे सब बनाते हैं अच्छा सा हलवा वैसे तैयार किया जाए, वरना हलवा हो जाएगा ख़राब और फिर वही वाला हिसाब होगा कि आज संडे है, खाना हम बनाएंगे और ख़ुद ही खाएंगे। तो इससे बेहतर है कि बंदा जो है ना वो जो तरीका इंसान को आता है, पता है कि इससे हलवा बेहतरीन बनेगा, तो उसी तरीके से ही बनाना चाहिए। तो यहाँ जो है वो सूजी गई है हमारी भुन, और आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से भुन गई है। बिल्कुल लाइट सा जो है वो ब्राउन सा कलर आ रहा है। और अब मैंने इसमें जो है वो डाल दिया है घी मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाला है। ज़्यादा ऑयल या घी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हलवा पूरी में ऑलरेडी इतना ऑयल यूज़ हो जाता है कि भारी भारीपन सा फील होने लगता है हलवा पूरी खाने के बाद। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है जब भी हम हलवा पूरी बनाएं, हम हलवे में और हलवा पूरी के सालन में कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम पूरी फ्राई करते हैं तो डेफ़िनेटली वो तो हमने ऑयल में ही फ्राई करनी है, और आपको पता है पूरी कितना ऑयल एब्ज़ॉर्ब करती है। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हलवा पूरी के सालन में, हलवे में और हलवा पूरी के सालन में कम से कम ऑयल यूज़ करें। ठीक हो गया, तो चलते हैं अब हम हलवे की तरफ। तो हलवा जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, सिर्फ इसमें अब हमने चीनी वाला पानी ऐड करना है। तो यहाँ जो है सूजी अच्छे से भुन चुकी है और मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे फूड कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हलवे में। हलवे का जो अपना कलर है वो ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप फूड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब हमने क्या करना है, सूजी में जो हमने सूजी भूनी थी उसमें हम पानी डालेंगे। तो चीनी वाला पानी जो है हमने ऐड कर दिया है। हम इसे चाशनी इसलिए नहीं कहेंगे कि चाशनी जो है वो थिक होती है और ये लोगों को रात को भी चैन नहीं है, आवारा गर्दियाँ करने से फुर्सत ही नहीं है यार। खैर, तो जो है वो हमने पानी जो है, ये मेरे वॉइस ओवर का मसला रहता है हमेशा कि जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, ये एक तो बाइक वाले या फिर बच्चे, उफ खुदाया।
खैर क्या कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फिर से अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो है सूजी में मैंने पानी डाल दिया है। अब सूजी फूलेगी और तब तक हम इंतज़ार करते हैं सूजी फूलने का। और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर। उसे कर दूँगी मैं अच्छे से मिक्स। अगर आपको इलायची पाउडर का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं है तो आप ना डालिए, ये टोटली ऑप्शनल है। और जिन लोग, आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और साबुत जो है वो सब्ज़ इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप पाउडर ही यूज़ करें, क्योंकि सब्ज़ इलायची जब साबुत मुंह में आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ जो है हमारा हलवा तकरीबन हो चुका है तैयार। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी जो है ऑयल आपको ऊपर या साइड पे आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल घी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। और मैं आपको कहूँ कि आप जब भी कोई मीठी चीज़ बनाएं या कुछ मीठी चीज़ को फ्राई करें, जैसे जलेबी, हलवा, गाजर का हलवा या कोई भी हलवा, तो आप उसमें ऑयल की जगह घी ही यूज़ करें, क्योंकि घी का एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दूसरा उसमें जो आप फ्राई करते हैं चीज़ बहुत अच्छी और क्रिस्पी सी बनती है। तो हलवा हमारा तैयार हो गया है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसे बादाम या किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो भी आपको पसंद है, आप उसे गार्निश कर सकते हैं। तो हलवे को मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है। हम इसे रख देते हैं अब साइड पे। और अब हम बना लेते हैं हलवा पूरी वाला चने आलू का सालन। तो चलिए हम सालन की तरफ चलते हैं। तो सालन बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है तो पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने और कुछ स्पाइसेस और प्याज और लहसुन वगैरह लिया है। तो एक एक करके मैं आपको सारा बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है एक स्मॉल साइज़ का प्याज, उसे मैंने बारीक काट लिया है। और 6 से 7 जो ये लहसुन के लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से छील लिया है। पेस्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया इसका। प्याज और लहसुन को मैं कुकर में 1 कप पानी डाल के 2 मिनट तक उसे जो है वो कुकर बंद करके रख दूँगी, सिर्फ़ 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। और मैंने मोस्टली जो है वो रेसिपीज़ में देखा है, ख़ास तौर पे हलवा पूड़ी का जब हम सालन बनाते हैं आलू और चने का, तो उसमें हर चीज़ का पेस्ट यूज़ किया जाता है। जैसे प्याज का, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया जाता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह एक तो सुस्ती हो रही होती है और फिर बंदा ब्लेंडर निकाले और इतने सारे बर्तन भी धोने के लिए रखे, तो इसलिए हम झटपट से सिर्फ इसे कुकर में ही तैयार कर लेंगे। हम इसे सिर्फ 2 मिनट तक प्रेशर कुकर लगाएंगे और यकीन माने इतना अच्छा बन जाएगा, मतलब जिस तरह से पेस्ट तैयार होता है उसी तरह से ये जो है आपका मसाला तैयार होगा। और आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो ये कितने अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम चोरी के रास्ते बता रही हूँ आपको, भाई शॉर्टकट बता रही हूँ ना। जल्दी जल्दी झटपट से चीज़ जब तैयार हो सकती है तो इतने पांडे जो हैं वो भरने की ज़रूरत क्या है, आप सबको है कि नहीं। तो बर्तन और टाइम जो होगा वो हमारा जाएगा बच। तो उतने देर में जो हम कुछ और काम कर सकते हैं जितनी देर में हमने इतने सारे बर्तन धोने हैं और ब्लेंडर निकालना है, फिर उसे भी धोएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी जो है वो प्याज और लहसुन गल चुके हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और अदरक। टमाटर का जो पेस्ट होता है उसके मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं और ये भी बचत। दूसरा अदरक का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये भी बचत। तो आप भी एक दिन लगा के लहसुन, अदरक, टमाटर जिस का पेस्ट बनाना है बना के रख दें और फिर निकालें और झटपट से हंडिया हो गई हमारी तैयार। तो अम्मियाँ सोच रही होंगी कि ये कुड़ी जो है ये हमारी बच्चियों को ख़राब कर रही है, काम चोरी के रास्ते बता रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये बचत है, बचत, टाइम की बचत। तो अब हम करते हैं इसको तैयार। तो यहाँ जो है मैंने अदरक और टमाटर डाल दिए हैं और अब मैंने इसे अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो कितने अच्छे से, बिल्कुल उसका छिलका भी फील नहीं होगा, मतलब मुंह में आता हुआ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में मैंने क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिया है 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। वैसे मैंने 1/2 टीस्पून लिया था। और मैंने 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी और 1 ली है बड़ी इलायची।
कलवंजी ली है मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, और यहाँ लिया है मैंने चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। ठीक हो गया। और अपनी बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैंने टमाटर और अदरक डाला था उसके साथ मैंने ऑयल भी डाले थे 2 चम्मच। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं सारे स्पाइसेस, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका बनाएंगे हम अच्छा सा मसाला। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने 1 टीस्पून इसमें अचार डाला है। अचार बहुत मज़े का लगता है सालन में, ख़ास तौर पे हलवा पूरी के सालन में इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये देख सकते हैं आप मसाला जो है कितना अच्छा सा बन गया है। ये ग्रेवी मतलब जिस तरह से पेस्ट हर चीज़ का लोग पेस्ट यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होगा कि ये सब चीज़ों का हमने पेस्ट ही यूज़ किया है। ग्रेवी में किसी किस्म का भी कोई छिलका या टमाटर का छिलका आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा। तो यहाँ लिए हैं मैंने 1 कप बॉयल चने हैं। ये वाइट मैंने चनों को बॉयल कर लिया था पहले से ही, और इसलिए मैं अभी इसमें मसाले में चने नहीं डालूँगी। यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। और इसे अब हम अपने मसाले में जो हमने बनाया था उसमें डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। तो आप देख सकते हैं मसाले में जो हैं वो आलू मैंने डाल दिए हैं। अब इसे गलने तक जो है वो हम दम पे रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दम के बाद मैंने इसे 7 से 10 मिनट, हाँ तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे दम पे रखा और ये बहुत अच्छे से गल गए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं बॉयल चने, जो मैंने सफ़ेद चने जो हैं बॉयल करके रखे हुए थे वो मैंने डाले हैं। और इसमें मैं 1 कप के करीब जो है वो पानी डालूँगी, ताकि इसकी थोड़ी सी जो है वो हमें ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए रख दूँगी। और जब इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी और इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारा सालन तैयार हो गया है। तो यहाँ हो गया था सालन तैयार, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं। तो हलवे के साथ साथ हम सालन को भी रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड पे। और अब हम आते हैं अपनी पूरियों की तरफ। तो पूरियाँ तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका गूँधेंगे आटा। तो चलिए आटे की तरफ चलते हैं और आटे में हमें क्या क्या चीज़ शामिल करनी है वो देख लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 कप मैदा, 1 कप गंदम का आटा, जिसकी हम डेली रूटीन में रोटी बनाते हैं। इससे बहुत जो है वो सॉफ्ट बनेगी पूरियाँ। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। इससे पूरी जो है वो थोड़ी क्रिस्पी बनेगी और थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट और कुछ क्रिस्पी। और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप दूध। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच दही डाल सकते हैं। अगर उस टाइम आपके पास दही जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप आधा कप जो है वो दूध यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। और अब मैंने इसका गूँध लिया है अच्छे से आटा। आप देख सकते हैं हमें इतना सॉफ्ट जो है वो आटा चाहिए। 10 मिनट इसे मैंने थोड़ी रेस्ट दी। उसके बाद मैंने एक ट्रे ली है, उस पर मैं ऑयल से जो है वो अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने के बाद हमने पेड़े बनाकर इसके ऊपर रखने हैं। हमने थोड़ा सा ट्रे पे ज़्यादा ऑयल लगाना है, क्योंकि जो है आटा उस पे एक हवा में रखते हैं तो उसमें एक वो थोड़ी सी लेयर आ जाती है सख्त सी, हमने वो नहीं बनने देनी। जब हमने पेड़े बना के रखने हैं उसके ऊपर भी हमने ऑयल से अच्छी तरह एक लेयर लगा देनी है ताकि वो सॉफ्ट ही रहें। तो ये देख सकते हैं आप जो है पेड़े मैंने बना के रख दिए हैं। 15 मिनट मैंने पेड़ों को जो है वो रेस्ट दी। उसके बाद अब मैं इसे बेलूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। तो चलिए इसको सबसे पहले जो है वो इसे पूरी की शेप देते हैं।
फिर हम इसे फ्राई करेंगे। और याद रहे, आप जिस चीज़ पर भी, कोई ट्रे है, बेलन या चकना बेलना जिस पे भी हम रोटी बनाते हैं, और या कोई शेल्फ़ है, जिस पर भी आपने इसे शेप देनी है, उससे पहले आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि वो चिपके ना। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसे जो रोलिंग पिन है वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ, हाथ की मदद से ही मैं इसको शेप दूँगी। और आप ये बहुत ईज़िली, इतनी सॉफ्ट आटा होता है कि आराम से इसको शेप दी जा सकती है। और अब मैं इससे जो है वो गरम ऑयल में पूरी को डाल दूँगी। याद रहे, हमें ऑयल जो है वो गरम ही नहीं, बहुत ज़्यादा गरम चाहिए होता है पूरी फ्राई करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसे मीडियम जो है वो गरम ऑयल में डाल देंगे तो ये उस तरह से नहीं फूलेगी, हमें इसलिए बहुत ज़्यादा गरम ऑयल चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पूरी को मैंने डाला है गरम ऑयल में। और याद रहे, पूरी जब हमने ऑयल में डालनी है तो जिस साइड पे हमने पूरी को डाला है, हमने 20 सेकंड उस साइड को हमने फ्राई करना है, और 20 सेकंड के बाद हमने उसे पलट देना है, और फिर हमने उसे 10 सेकंड दूसरी साइड से फ्राई करना है। जब वो अच्छे से ब्राउन सा कलर आ जाएगा, उतनी देर में ही मतलब टोटल 30 सेकंड हमने पूरी को जो है ऑयल में फ्राई करना है। इससे ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि एक तो ये बारीक होती है, फ़ौरन से जल जाएगी, और बहुत डार्क कलर आएगा। बहुत लाइट ब्राउन सा कलर हमें चाहिए। तो ये हो गई है पूरी तैयार, और इसे अब मैंने निकाल लिया है। अब मैं बनाऊँगी दूसरी पूरी। तो इस पूरी को भी उसी तरह से ऑयल लगा लेना है आपने शेल्फ़ पे, या जिस पे भी आपने इसे शेप देनी है, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और फिर हम इसे हाथ की मदद से जो है वो शेप देंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोलिंग पिन अब अगर आपने यूज़ करनी है तो आपने उस पर भी अच्छे से ऑयल लगाना है, ताकि जो पूरी है वो उस पर चिपके ना। तो आप देख सकते हैं, शेप मैंने दे दी है इसको, और अब हम इसको भी डालेंगे ऑयल में। तो चलिए ऑयल में डालते हैं इसे। तो ये ऑयल में हमने इसको डाल दिया, और हमने चम्मच की, जैसे ही हमने पूरी को ऑयल में डालना है, हमने इसे फ़ौरन से चम्मच से ऊपर से प्रेस करना है नीचे की तरफ, ताकि जो है ये फूले। ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी रेसिपी जो है वो समझ में आ गई होगी। मेरे तरीके से झटपट से हलवा पूरी हो जाएगी तैयार। और आप जब भी इसे ट्राई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो हलवा पूरी बनाने में, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो यहाँ हो गई हैं हमारी पूरियाँ तैयार। तो आप देख सकते हैं, हलवा पूरी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो बनी है, देखने में बहुत मज़े की लग रही है। तो चलिए पहले इस पे जो है वो हाथ साफ़ कर लेते हैं। पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे अब कोई काम दूजा। तो आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद ये है तकरीबन 5 बजे का टाइम, और 5 बजे शाम को बच्चों को ले गए थे ज़ू। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़ू में इतना ज़्यादा रश, बहुत इंतहा का रश था। जो बच्चा पार्टी आई हुई थी वहाँ बंदा कुछ या कुछ होएगा तो बंदा जाना करता भी चलना लगता जी जी, वो देखो लाइन, ये देखो, वो देखो सो रहे हैं वो। आपने देखी ना? चलो चले।
इधर इधर इधर। और यहाँ आ गए हैं जी हम घर, और घर आके लग गई थी हल्की फुल्की सी भूख। और खाना बनाने के साथ साथ मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो उसके लिए मैंने लिया है एक अंडा और 3 चम्मच चीनी के लिए हैं। इसे अच्छे से जो है चीनी को मिक्स कर लूँगी अंडे के साथ। अंडा जो था वो रूम टेम्परेचर पे था, इसलिए उसमें इजीली जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो गई थी। लेकिन अगर आपने फ्रिज का एग यूज़ करना है तो उसके लिए आपने एग में जो है चीनी को डिज़ोल्व नहीं करना। आपने लेना है दूध, उसमें चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करना है और फिर उसमें अंडा शामिल करना है। तो जो अंडा है उसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। और बीट करने के बाद इसमें मैं डालूँगी आधा कप के करीब दूध। वैसे तो फ्रेंच टोस्ट हर किसी को बनाने आते होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं भी आते तो मैंने सोचा चलो रेसिपी तो शेयर कर देनी चाहिए। कोई देख लेगा तो चलो बना लेगा। हमारे तरीके से झटपट से तैयार होने वाले फ्रेंच टोस्ट। तो दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है अंडे के साथ। अब हम इसमें जो है वो ब्रेड को डिप करेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं अब। तो तवा जो है वो गर्म हो चुका है। वो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने चुटकी भर खुश्क आटा जो है वो डाला था ताकि पता चल सके कि तवा जो है ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। आटे के बबल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, इसका मतलब है कि तवा ठीक से गर्म है। तवा ना तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए और ना ही बहुत कम, बस नॉर्मल दरमियाना सा गर्म होना चाहिए। और अंडे और दूध का जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें हमने ब्रेड को डिप किया दोनों साइड से और उसे तवे पे डाल दिया है। अब हम उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। तो एक और स्लाइस मैं इस पे रख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरे काके को बहुत शदीद भूख लगी हुई है। तो यहाँ जो है फ्रेंच टोस्ट तैयार हो रहे हैं और अब हम इसकी साइड चेक कर लेते हैं। और अगर किसी को मीठा नहीं पसंद तो वो अंडे और दूध में ब्लैक पेपर और सॉल्ट शामिल करके उसे अच्छे से बीट करें और उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लें। ब्रेड को उसमें डिप करके बैटर में और उसे हल्के से ऑयल तवे पे लगा के उसे फ्राई कर लें, वो भी बहुत अच्छा बनता है। चलें किसी दिन मैं वो भी ट्राई करूँगी और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो साइड हमने चेक की है, अभी जो है वो ब्राउन नहीं हुई। तो अभी इसका थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं ब्राउन होने का, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये हो चुकी है जी साइड चेंज, और इतना ही ब्राउन कलर हमें चाहिए और इस तरह ही सॉफ्ट सॉफ्ट से होने चाहिए। तो जब तक हमारे फ्रेंच टोस्ट तैयार होते हैं तब तक हम जो है अपना सालन भी चेक कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो फ्रेंच टोस्ट के चक्कर में सालन बेचारा जल जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंच टोस्ट हमारे हो चुके हैं रेडी। एक बार इसे फाइनल टच दे देते हैं दोनों साइड से और फिर हम इसे उतार लेंगे।
हाँ, बहुत बेहतरीन आपने चीज़ बनाई थैंक है, यू सो मच। ठीक है। और मतलब कमाल कर दिया आप। ओह थैंक्स। ज़बरदस्ती की तारीफ़ के बाद मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, उसकी आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। और इसी के साथ सब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो में खट्टी मीठी सी बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।